मानसून की तबाहकुन बारिशों के दौरान हादसात में अमवात 189 हो गई। अंदरून सिंध सखर, खैरपुर, कश्मोर और कंदकोट समेत कई शहरों में तालाब के मनाजिर। रहीम यार खान में 48 घंटों के दौरान 108 मिलीमीटर बरसात। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, झंग और सरगोदा में मूसलाधार बारिशें। कई कच्चे मकानात गिर गए, सड़कें धंस कर रह गईं। दरियाए रावी में तोगयानी से मुताद्दिद बस्तियां डूब गईं। सखर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें, गलियां और बाजार पानी में डूब गए। कई घरों को नुकसान, हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही। हक परस्त अरकान सिंध असेंबली की तनकीद, 290 मिलीमीटर बारिश हुई। 100% नताइज हासिल नहीं कर सकते। जिन इलाकों में कभी कश्तियां चला करती थीं, आज वो सूरत हाल नहीं। मेयर सखर अरसलान शेख का जवाब। बलोचिस्तान में मानसून के धुआंधार स्पेल के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कल्लात और चमन में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। कौमी शाहराह ज़ेरे आब आ जाने से गाड़ियां फंस गईं। कई शहरों का जमीनी राबता कट गया। रेलवे की पटड़ी बह जाने से कोयटा से चमन तक ट्रेन की आमदरफ्त तातुल का शिकार। नौशी का रेलवे ट्रैक मुतासिर हो जाने से पाक ईरान रेल राबता कट गया। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरिया बुर। दरियाए कुन्हार में कटाव के बाइस मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। करीबी आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान के कच्चे में दरियाई कटाव के बाइस 3 सरकारी स्कूलों समेत कई मकानात दरिया बुर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और सोहराब गोश में बादल जमकर बरसे। न्यू कराची में सिंधी होटल के करीब नाला उबल पड़ा। सड़कें ज़ेरे आब आ जाने से वकीलों को मुश्किलात। अफसोस इस बात का है कि अवाम की रिलीफ के साथ ये प्रोपेगेंडा और झूठ, इन शक्लों को अवाम का रिलीफ भी बर्दाश्त नहीं है। पंजाब में बिजली सारफीन को रिलीफ, मुखालफीन को हजम नहीं हो रहा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत भी अपने फंड से अवाम को रिलीफ देकर खुशी होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तनकीद मुस्तरद कर दी। बिजली बिल्स में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए 5 डिस्कोस को खत इरसाल। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की तकसीम कार कंपनी से पैकेज के मुताबिक मतलूबा रकम से आगाह किया जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली बिल्स में रिलीफ का मुतालबा। रियायत न देने से अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। वजीर आला सिंध को खत भी लिखेंगे। नुमाइशी इक़दाम की बजाय पायदार हल पर यकीन रखते हैं। गवर्नर सिंध हकीकत पसंद बने। वफाकी हुकूमत से 4 सूबों के लिए रिलीफ मांगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाब। वजीर आज़म ने बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह करार दे दी। सूबों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ताउन, पुलिस और तहसीलदार फराहम करने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान में ज़रूरी ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का अमल तेज करने का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। बिलावल हाउस कराची में नीम का पौधा लगाया। आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। कौमी सतह पर जंगलात की शरह में इजाफे की जरूरत पर जोर। रऊफ हसन के गैर मुल्की सहाफी के साथ रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब। तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ के बाद PTI पर मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुमालिक का सहारा लेने का इल्जाम। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर हुक्मरानों पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। हुक्मरानों को अवामी नुमाइंदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अवाम मुतमईन नहीं, ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। लकी मरवत में जलसे से खिताब। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के भी फैज हमीद से राबते रहे। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का दावा, वाज़ेह कर दिया कि एहतसाब हर सूरत होकर रहेगा। तमाम इदारों और सियासी जमातों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में इख्तलाफात खत्म हो गए। इख्तलाफात मीडिया पर न लाने की हिदायत की गई। शेर अफजल मरवत की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। पंजाब में गिरफ्तारियां कानून और बुनियादी हुकूक का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शकील खान की बरतरफी का फैसला कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वजीर आला का जाती फैसला होने का तासुर
मुस्तरद कर दिया। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों के वज़रा अपने वज़ीर आला को करप्ट करार देने लगे। बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था कि खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को खिला नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी के इल्जामात। कराची के इलाके डिफेंस में अदाकारा निमरा के अगवा की मुबैना कोशिश का केस पुलिस ने तन्हा मुल्जिम की जानिब से हिरासानी का वाक़या करार दे दिया। मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी का यकीन भी दिलाया। अदाकारा का पुलिस तफ्तीश पर इज़हारे इत्मीनान। कराची के इलाके महमूपीर में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, दोनों अस्पताल मुंतकिल। कराची में मौत बांटने वाले कातिल लुटेरों को लगाम नहीं डाली जा सकी। रवां साल 88 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए। जनवरी में 12, फरवरी में 20, मार्च में 17, अप्रैल में 19, मई में 2, जून में 10 और जुलाई में खातून समेत 3 अफराद मारे गए। अगस्त में भी 5 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। दादू में 45 कम उम्र लड़कियों की रकम के एवज शादी की इत्तलात। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। गाजा पर हमलों में 24 घंटों के दौरान 25 फलस्तीनी शहीद, 72 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 40,099 हो गई, 92,609 जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए सरगर्म। नई तजावीज़ के साथ नवीं बार इसराइल पहुंच गए। हमास ने इसराइली इनखला और कैदियों के तबादले के लिए कई नई शराइत और नेतन्याहू की हद धर्मी मुआहिदे में रुकावट करार दे दी। गाजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में शहरी सड़कों पर निकल आए। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में एहतजाज। आयरलैंड और फेस्टिवल के दौरान शहरियों के फलस्तीन के हक में नारे। तल अवीव में यहूदियों की बड़ी तादाद जंग के खिलाफ नारे लगाती सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान में पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर्स की धाक। ज़िया वशवानी ने भारत खंडारे को नॉकआउट कर दिया। रिजवान अली ने भारतीय हरीफ श्रीकांत शेखर को शिकस्त दे दी। इस्माइल खान के सामने काजिकिस्तान और अब्बास खान के सामने मिस्र के आदम मोहम्मद भी ठहर नहीं सके। जॉर्जिया के लाशा अब्राम अशोली ने फिलिपाइन के मोहम्मद अदरीसो को मात दे दी। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए दोनों ममालिक की भरपूर तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। पहले टेस्ट के लिए ग्रीन टॉप विकेट फास्ट बॉलर के लिए साजगार होगी। शाहीन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल।